प्रमाणांतर है तर्क प्रमाण, तर्क और प्रत्यक्ष प्रमाण। और इससे प्रसिद्ध जो अर्थ है पृथ्वी जलादि का परस्पर भेद और उसका बाध, यदि जगत में ब्रह्म प्रकृतिकत्व सिद्ध होगा तो अर्थात पृथ्वी जलादि में अभेद सिद्ध होगा, तो पृथ्वी जलादि का परस्पर भेद रूप जो अर्थ है यह बाधित हो जाएगा। तर्क प्रमाण का जो विषय है उसका बाध श्रुति के द्वारा करना ये अनुचित है, अयुक्त है, ये पूर्व पक्षी ने कहा। इस वाक्य का टीका में अर्थ बता रहे हैं टीकाकार। तर्कादेः प्रामाण्यात् द्वैत बाधकत्वं श्रुतेः अयुक्तम् इति अद्वैत समन्वय बाधो युक्त इत्यर्थ। तर्कादि जगत के भेद में प्रमाण होने से, जगत भेद विषय में तर्कादि में प्रामाण्य है और उनका प्रामाण्य श्रुति के द्वारा बाधित करना अनुचित है। तर्कादि प्रमाणों का बाध का मतलब उनके विषय का बाध। यदि श्रुति से पृथ्वी जलादि का परस्पर अभेद सिद्ध होगा तो तर्कादि प्रमाणों के विषय भेद का बाध हो जाएगा और वो बाधित हो जाएंगे तो तर्कादि में अप्रामाण्य सिद्ध होगा। इसलिए कहते हैं कि तर्कादेः प्रामाण्यात् द्वैत बाधकत्वं श्रुतेः अयुक्तम। तर्कादि प्रमाण के विषय द्वैत का बाधक श्रुति को मानना गलत है। इसलिए कहते इति अद्वैत समन्वय बाधो युक्त। तर्कादि में प्रामाण्य बनाए रखने के लिए उचित है कि वेदांत समन्वय का ही बाध किया जाए, यानी जगत को ब्रह्म प्रकृतिक न माना जाए। ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। कथम इत्यादि से पूर्व पक्षी के इसी अभिप्राय को स्पष्ट किया जा रहा है। ये कहते हैं कि इमम अर्थम शंका पूर्वकम स्फुटयति कथम इत्यादि ना। कथम इत्यादि से भाष्कर भगवान पूर्व पक्षी के इसी अभिप्राय को स्पष्ट कर रहे हैं। कथम पुनः प्रमाणांतर प्रसिद्धो अर्थो श्रुत्या बाध्यते, ये हुई शंका। प्रमाणांतर यानी प्रत्यक्षादि प्रमाणों से प्रसिद्ध जो पृथ्वी आदि का जल रूप अर्थ है, पृथ्वी आदि का भेद रूप अर्थ है, उसका श्रुति से बाध कैसे हो रहा है? ये पूर्व पक्षी के प्रति सिद्धांति का प्रश्न हुआ। इसका उत्तर दे रहे हैं अत्र उच्यते इत्यादि से कि प्रसिद्धो ही अयम भोक्तृभोग्य विभागो लोके भोक्ता चेतन शारीरो भोग्या शब्दादयो विषया इति। कहते लोक में यह भेद रूपी तर्कादि प्रमाणों का विषय प्रसिद्ध है। तर्कादि प्रमाणों का विषय ये प्रसिद्ध है कि लोक में भोक्ता शारीर यानी जीव है और भोग्य उसके शब्दादि विषय है, यानी भोक्ता भोग्य ये भेद लोक में प्रसिद्ध है। लेकिन दोनों का भी, आप भोक्ता का भी और भोग्य शब्दादि का भी ब्रह्म से अभेद बता रहे हो, तो भोक्ता और भोग्य दोनों ब्रह्म से अभिन्न हो जाएंगे तो फिर भोक्ता को भोग्य रूप और भोग्य को भोक्ता रूप मानना पड़ेगा। तो ये विभाग जो लोक प्रसिद्ध है वह बाधित हो जाएगा, ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं। यथा भोक्ता देवदत्तो भोज्य ओदनैति, जैसे देवदत्त भोजन के लिए बैठा है तो वो तो भोक्ता है और भात उसका भोज्य है, ये भेद है। ऐसे ही ये भोक्ता भोग्य भेद लोक में जो प्रसिद्ध है उसके अभाव का प्रसंग आएगा। ये भोक्त्रापत्य अविभाग, ये जो सूत्र के दो पद हैं उनका अर्थ कर रहा है कि तस्य च
विभागस्य अभाव प्रसज्जेत। हे अविभाग, इस सूत्रस्थ पद का अर्थ है कि ये जो लोक प्रसिद्ध भोक्ता भोग्य रूप अर्थ है, इसके अभाव का प्रसंग आएगा। कब? यदि भोक्ता भोग्य भावम आपद्येत भोग्यम वा भोक्तृभावम आपद्येत। अद्वितीय ब्रह्म के साथ भोक्ता भोग्य का अभेद होने से भोक्ता में भोग्य भाव और भोग्य में भोक्तृभाव की आपत्ति आने से ये लोक प्रसिद्ध जो भेद है उसके अभाव का प्रसंग है। भोक्त्रापत्य अविभाग, इसका अर्थ किया। और अब तयोश्च इत्यादि की अवतरण टीका है। ननु भोक्तृभोग्योर मिथ एकत्वम केन उक्तम इति आशंक्य श्रुत अर्थापत्या इत्याह तयोश्चेति। यदि सिद्धांती पूर्व पक्ष के प्रति ये प्रश्न करता है कि भोक्ता तथा भोग्य का परस्पर एकत्व यानी अभेद किस प्रमाण ने बताया है? श्रुति तो ये बता रही है कि भोक्ता भोग्यादि विभाग में विभक्त जगत का प्रकृति ब्रह्म है। ये तो प्रकृति विकृति भाव बता रही है श्रुति तो। ब्रह्म प्रकृतिक ये भोक्ता भोग्यादि रूप जगत है, इतना मात्र श्रुति प्रमाण से बताया जा रहा। ये भोक्ता और भोग्य का अभेद किस प्रमाण से बताया जा रहा? ये कौन बता रहा है इनका अभेद? इनका अभेद यदि बताया जाएगा तो फिर श्रुति से माना जाएगा कि तर्क के विषय का अपहरण हो रहा, बाध हो रहा है। लेकिन श्रुति तो भोक्ता भोग्य का अभेद एकत्व तो नहीं बता रही है। ऐसा प्रश्न यदि सिद्धांती पूर्व पक्षी के प्रति करते हैं तो पूर्व पक्षी सिद्धांति के इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। तो पहले यह प्रश्न हुआ कि टीका में ननु भोक्तृ भोग्योर मिथ एकत्वम केन उक्तम, भोक्ता और भोग्य का परस्पर अभेद किस प्रमाण से कहा गया? तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण से यह अर्थ प्रतीत हो रहा है। तो श्रुत अर्थापत्या इति आह, इसी अभिप्राय से वाक्य लिखा कि तयोश्च इतरेतर भावापत्ति ही परम कारणात् ब्रह्मणो अनन्यत्वात् प्रसज्जेत यानी तयो हो इतरेतर भावापत्ति प्रसज्जेत। तयो का अर्थ है भोक्तृभोग्यो, भोक्ता और भोग्य का इतरेतर भाव प्राप्त हो रहा है, यानी एकत्व प्राप्त हो रहा है। इतरेतर भाव की प्राप्ति का अर्थ होता है एकत्व की प्राप्ति, अभेद की प्राप्ति। क्यों प्राप्त हो रही है? अभेद क्यों प्राप्त हो रहा है? तो कहते इसलिए कि परम कारणात् ब्रह्मणो अनन्यत्वात्, भोक्ता तथा भोग्य रूप से विभक्त जगत का जो परम कारण है, मुख्य कारण है, मूल कारण है ब्रह्म, वो अद्वितीय है और उससे भोक्ता भी अभिन्न है, भोग्य भी अभिन्न है। इसलिए श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण से एक प्रकार से भोक्ता तथा भोग्य का अन्योन्य भाव प्राप्त हो रहा है। ये श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण बताया इसे। अब नच इत्यादि से इत्यादि का अवतरण है टीका में। पहले इसका अर्थ करते हैं। तयो इत्यादि वाक्य का टीकाकार तयो हो एक ब्रह्मा भेद श्रवणात् एकत्वं कल्पेते एकस्मात् अभिन्नयोर भेदे एकस्यापि भेदापत्ते ततश्च भेदो बाध्येत इत्यर्थ। तयो हो एक ब्रह्मा भेद श्रवणात्, तयो हो यानी भोक्ता भोग्यो, भोक्ता और भोग्य के साथ, भोग्य इन दोनों का एक ब्रह्म के साथ श्रुति अभेद बता रही है, इसलिए उनमें एकत्व की कल्पना की जा रही है। जैसे दिन में न खाते हुए किसी व्यक्ति में पीनत्व दिखता है तो उसके रात्रि भोजन की कल्पना पीनत्व दर्शन से होती है। ऐसे श्रुति सीधा भोक्ता भोग्य का अभेद तो नहीं बता रही है, लेकिन भोक्ता भोग्य के अभेद का प्रयोजक
एक ब्रह्म के साथ इन दोनों का एकत्व बता रही है, ब्रह्म प्रकृतिकत्व बता करके। इसलिए श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण से ये एकत्व प्राप्त हो रहा है। एकस्मात् अभिन्नयो, वही श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण बता रहे हैं कि एकस्मात् अभिन्नयोर भेदे एकस्यापि भेदापत्ते। यदि एक से अभिन्न दो पदार्थों का परस्पर भेद मानेंगे तो जिस एक के साथ इन दोनों भिन्न पदार्थों का अभेद है तो उस एक पदार्थ में भी भेद की आपत्ति आएगी, तो अद्वैत की सिद्धि नहीं होगी फिर। इसलिए अर्थात निकल रहा है ततश्च भेदो बाध्यत इत्यर्थ। इसलिए इन ब्रह्म से एकत्वापन्न भोक्ता तथा भोग्य का परस्पर अभेद ही मानना पड़ेगा, भेद का उच्छेद होगा, भेद को बाधित करना पड़ेगा। और भेद बाधित होगा तो फिर तर्क में प्रामाण्य की सिद्धि नहीं हो पाएगी। यदि सिद्धांती ये कहते हैं कि द्वैत को बाधित करना, भोक्ता भोग्य के भेद को बाधित मानना तो इष्टापत्ति है वेदांतियों को, तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं वो इष्टापत्ति नहीं हो सकती। इष्टापत्तिम वारयति, टीका में नच इत्यादि का अवतरण लिखा कि इष्टापत्तिम वारयति नच अस्य प्रसिद्धस्य विभागस्य बाधनम युक्तम। इस ये जो प्रसिद्ध विभाग है यानी प्रमाण सिद्ध विभाग है, इसका बाध उचित नहीं है श्रुत अर्थापत्ति से। इसका थोड़ा अर्थ है टीका में इस वाक्य का, न च अस्य प्रसिद्ध से विभाग से बाधनम युक्तम। श्रुतेर गौणार्थत्वेन सावकाशत्वात् निरवकाश द्वैत मान बाधो न युक्त इत्यर्थ। श्रुति को तो, श्रुति का तो गौण अर्थ करके सावकाश बनाया जा सकता है, जैसे आदित्य यूप इत्यादि में आदित्य सदृश यूप ये गौण अर्थ लेकर के प्रामाण्य सिद्ध हुआ। यूप की स्तुति मात्र करना है तो यूप की स्तुति तो आदित्य के सदृश यूप को दिखा करके भी हो जाती है, और वो श्रुति उस यूप के महत्व रूप अर्थ में, प्राशस्त्य रूप अर्थ में प्रमाण बन जाती है। ऐसे यहां पर भी ब्रह्म प्रकृतिक जगत को बताने वाली जो श्रुति है उसका वो मुख्य अर्थ न लेकर के किसी अन्य अर्थ में माना जाए, और वो उसका गौण अर्थ होकर के उस गौण अर्थ में वो प्रमाण हो जाएगी, और मुख्य जो है ये तर्क प्रमाण का द्वैत रूप विषय है वह भी अबाधित सिद्ध होगा। यही मानना उचित है, क्योंकि वो निरवकाश है तर्कादि प्रमाण। तो श्रुतेर गौणार्थत्वेन सावकाशत्वात् निरवकाश द्वैत मान बाधो न युक्त। श्रुति से निरवकाश जो द्वैत को सिद्ध करने वाला प्रमाण है तर्क प्रमाण, उसका बाध उचित नहीं है। इस अभिप्राय से पूर्व पक्षी ने ये वाक्य लिखा है। यथा इत्यादि का टीका में ये अवतरण है कि ननु विभागस्य आधुनिकत्वात् अनादि अद्वैत श्रुत्या बाध इत्यत आह यथा इति। कहते ये जो भेद है ये तो आधुनिक है और अद्वैत तो अनादि है, तो अनादि श्रुति से आधुनिक जो भेद है उस आधुनिक भेद का वर्तमान में प्रतीयमान भेद का ही बात किया जाए अनादि श्रुति से। इस प्रकार की यदि कोई शंका करता है तो पूर्व पक्षी ये कह रहे हैं कि अनुमान से ये सिद्ध किया जा सकता है कि भेद भी वर्तमान में जैसा है ऐसे अतीत में भी था और भविष्य में भी रहेगा।
इसी को बताने के लिए यथा इत्यादि वाक्य हैं, वो अनुमान बताने के लिए, तर्क बताने के लिए कि यथा तु अद्यत्वे भोक्तृभोग्योर विभागो दृष्ट तथा अतीत अनागतयोरपि कल्पवितव्य। अतीत और अनागत, अतीत जो काल और अनागत यानी भविष्य जो काल, इन दोनों समयों में, काल में, वर्तमान में जैसा भोक्तृभोग्य भेद है, उस भोक्तृभोग्य की भेद की कल्पना की जा सकती है। यही तर्क टीका में बताया है कि अतीत अनागत कालो, ये पक्ष है, भोक्त्रादि विभागाश्रयो साध्य है। अतीत अनागत काल रूपी पक्ष में साध्य है भोक्त्रादि विभाग आश्रयत्व, और कालत्व हेतु है वर्तमान काल, ये दृष्टांत है। तो यत्र यत्र कालत्वं तत्र भोक्त्रादि विभाग आश्रयत्वं यथा वर्तमान काले, ये कहा जा सकता है कि जहां जहां कालत्व है वहां वहां भोक्त्रादि विभाग है। जैसे वर्तमान काल में भोक्त्रादि विभाग है, ऐसे अतीत काल तथा वर्तमान काल में भी कालत्व होने से, अतीत काल तथा अनागत काल में भी कालत्व होने से भोक्त्रादि विभाग आश्रयत्व सिद्ध होगा। ये कहते हैं कि इति अनुमानात विभागो अनादि अनंत इत्यर्थ, विभाग में भी अनादि अनंतत्व सिद्ध होगा। इस प्रकार ये सूत्रस्थ भोक्त्रापत्ते अविभागश्चेत, ये जो पूर्व पक्ष अंश है इसकी व्याख्या हो गई। स्यात् लोकवत, ये सिद्धांत अंश है, इसकी व्याख्या अब भाष्कर भगवान कर रहे हैं। इससे पहले एक वाक्य भाष्य में है उपसंहार वाक्य पूर्व पक्ष का, उसको देखिए कि तस्मात् प्रसिद्धस्य अस्य भोक्तृभोग्य विभागस्य अभाव प्रसंगात् अयुक्तम इदम ब्रह्म कारणता अवधारणम इति चेत कश्चित चोदयेत तम प्रति ब्रूयात्। श्यालोकवत कि तस्मात् प्रसिद्धस्य अस्य भोक्तृभोग्य विभागस्य अभाव प्रसंगात्, तर्क रूपी प्रमाण होने से, प्रतिष्ठित तर्क से भोक्तृभोग्य भेद सिद्ध होने से उस प्रसिद्ध भोक्तृभोग्य भेद के उच्छेद का प्रसंग न आ जाए, इसलिए ब्रह्म कारणतावाद अनुचित है, गलत है। जगत को ब्रह्म प्रकृतिक न माना जाए, अर्थात वेदांत समन्वय का बात किया जाए। ऐसा यदि कोई पूर्व पक्षी कहते हैं तो कहते हैं तम प्रति ब्रूयात, उसे यह उत्तर दे, तम प्रति ब्रूयात श्यालोकवत इति। इस पर चर्चा हम लोग परसों करते हैं, कल अनध्याय है।